जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रिकेश दुबे दिल्ली पुलिस से। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा दिल्ली पुलिस का मेडिकल कैसे होता है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का ही नहीं, एसएससी जीडी का भी मेडिकल कैसे होता है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। क्योंकि मेरा जो मेडिकल हुआ था वो सीआरपीएफ में हुआ था। दिल्ली पुलिस का मेडिकल सीआरपीएफ करवाई थी, तो इस वजह से मुझे हर चीज़ पता है कि कैसे मेडिकल इसका होता है। ठीक है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको हर चीज़ बता दूँगा कि आपकी आँखें कैसे A to Z क्या कैसे चेक होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या कैसे लगता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है। आप सबको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिर से लेके पाँव तक। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका मेडिकल दो जगह हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है और एक हो सकता है आपका पैरामिलिट्री करवाए। ठीक है, दोनों के चांस इसलिए रहते हैं क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और जो पैरामिलिट्री है वो भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। लेकिन इस बार 99% चांस लग रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल होगा, तो पास होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पैरामिलिट्री में रीमेडिकल मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो बारीकी से चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मैं आप सभी को बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि इस बार आपका मेडिकल होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्योंकि पिछली बार जो मेडिकल हुआ था वो उनके पास टाइम कम था, जल्दी से जॉइन लेटर बांटना था। इस वजह से मेडिकल जो पैरामिलिट्री करवा दी थी, इस वजह से बच्चे ज़्यादा फेल हो गए थे। और कुछ का केस भी अभी चल रहा है जो मेडिकल में बाहर हो गए, किसी के आंखों में मेडिकल था, किसी के बीपी में था। तो इस बार आपका मेडिकल जो होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं ये सब बताऊंगा। मान लीजिए आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भाई फाइनल मेरिट आ जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का सिस्टम ये है कि सबसे पहले एक मेरिट आएगी आपका फिजिकल के लिए। आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, 2 4 10 नंबर जो भी बढ़ा के वो फाइनल मेरिट आ जाती है। फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है सीधा। मेडिकल के बाद कोई मेरिट नहीं आती। दिल्ली पुलिस का ये सिस्टम है, एसएससी जीडी की तरह नहीं है। मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉट कर दिया गया, आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका फाइनल मेरिट में नाम भी आ जाता है। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी मेडिकल 1 पॉइंट सा बचा है। तो मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, आपका नाम आ गया मेडिकल के लिए, आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है भाई, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। ठीक है, डॉक्टर कई सारे डॉक्टर बैठते हैं, कम से कम 5 से 6 डॉक्टर बैठते हैं। जैसे एक ही हॉस्पिटल मिला तो कई सारे रूम्स रहेंगे उसमें। ठीक है, या फिर पैरामिलिट्री करवा रही है तो उनके बैरक्स बने रहते हैं। डॉक्टर के अलग अलग बैरक्स रहते हैं। एक बैरक्स में 2 से 3 डॉक्टर बैठते हैं। ठीक है, 2 से 3 डॉक्टर बैठते हैं और वो क्या करते हैं भाई, बैच बना देते हैं। आप लाइन से जाओगे, आपके रोल नंबर के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, या फिर जो जल्दी जाता है उस हिसाब से, इन तीनों में से किसी हिसाब से आपको बैठाते हैं लाइन से बैठा के फिर आपका वो 10-10 का ग्रुप बना देते हैं, 10 का, 15 का, 20 का। ठीक है, ऐसे ग्रुप बना देते हैं और एक डॉक्टर मिनिमम 10 लोगों का तो चेक करता ही करता है। एक बार में 10 लोगों का चेक करता है। क्या कैसे चेक करता है सबसे पहले बता देता हूँ। आप पहले दिन जाओगे, एंट्री करोगे, आप मान लीजिए सब चले गए, 10 लोगों का ग्रुप बना दिया। आपका डॉक्टर क्या करेगा, आपको भेज देगा वो आपकी ब्लड निकलवाने के लिए, ब्लड, यूरिन और चेस्ट का एक्सरे। अगर वहाँ पर मशीनें उपलब्ध हैं तो तुरंत के तुरंत ब्लड, यूरिन और चेस्ट का एक्सरे हो जाता है। और नहीं उपलब्ध है तो तुरंत आपको बस में बैठा के या फिर किसी भी चीज़ में बैठा के आपको भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहीं हो जाता है। पैरामिलिट्री करवा रही है तो आपको दूसरे क्लिनिक में भेजती है, वो वहाँ से करवाने के लिए आप चले आते हो। पहले दिन तो ये होता है भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो दिन के दिन वही सिस्टम हो जाता है। लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री करवाती है तो एक दिन आपका इसमें निकल जाता है, ब्लड, यूरिन और चेस्ट के एक्सरे में। आप जाते हैं, आते हैं। आज मान लीजिए आपका ये हो गया, कल को आपकी रिपोर्ट आती है। मान लीजिए आज आपने ब्लड, यूरिन और चेस्ट का एक्सरे करवा जाके वो आपको भेजे, आपने रिपोर्ट किया, वो आपको भेजे करवा के आप फिर आए। दूसरे दिन बोलेंगे कि आपको यहीं आना है। ठीक है, आप आ गए तो वो रिपोर्ट आ जाती है, आपकी फ़ाइल बनना स्टार्ट होती है। एक मेडिकल की फ़ाइल बनती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो जॉब की फ़ाइल रहेगी उसमें मेडिकल का पॉइंट भी लिखा रहेगा, सब कुछ रहता है उसमें। तो उसमें आपकी ब्लड, यूरिन और चेस्ट की जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी उसमें लगा देंगे। वो चेक करेंगे कि ब्लड, यूरिन और चेस्ट के एक्सरे में क्या होता है। चेस्ट के एक्सरे में होता है भाई कि आपकी हड्डी टूटी तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे में होता है कि हड्डी कोई टूटी तो नहीं है। ब्लड में होता है कि भाई आपको शुगर उगर तो ज़्यादा नहीं है, या फिर कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसा कोई कैंसर वैंसर, ब्लड कैंसर जैसा। यूरिन में क्या होता है, HIV चेक होती है और कुछ बीमारियाँ और चेक होती हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन HIV चेक होती है आपकी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में या फिर कोई भी पैरामिलिट्री जो भी है उसमें। भाई इतना हो गया, ये आपकी फ़ाइल लग जाए। मान लीजिए आप इसमें क्वालिफाई हैं तो दूसरे दिन आप जो 10 लोग गए थे, आप मान लीजिए ऐसे 10-10 करके कई सारे गए होंगे, तो दूसरे दिन आपका चेक करना स्टार्ट करता है डॉक्टर।
सबसे पहले सिर से लेके स्टार्ट करते हैं डॉक्टर। दूसरे दिन फिजिकली चेक करते हैं खुद ही। वो तीनों फाइल दोनों रिपोर्ट आपकी फ़ाइल में लग गई। उसके बाद आपको फिजिकली चेक करेंगे। फिजिकली कैसे चेक करते हैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सिर से लेके स्टार्ट करते हैं और पैर तक जाते हैं। सिर से लेके स्टार्ट किया। सिर में भाई अगर बहुत ज़्यादा हार्ड चेक कर रहे हैं, पैरामिलिट्री चेक कर रही है, तो सिर में हल्का सा टच करके चेक करते हैं कि भाई कहीं चोट वोट तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है। और सबसे पहली बात बता देता हूँ आपको, अगर आप मतलब मेडिकल अपना करवाने जाते हैं, अगर आप अपना मेडिकल करवाने जाते हैं तो अपने बाल छोटे करवा लेना। एक स्टूडेंट की तरह लगना, एक फोर्स वाले की तरह लगना, ठीक है। अपने बाल छोटे करवा लेना। और सॉरी यार, यहाँ थोड़ा सा ट्रेन जा रही है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन आप सब मैनेज कर सकते हैं। तो आप मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो आप अपने बालों को, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़िया से बनवा के जाना। मतलब एकदम स्मार्ट तरीके से दिखना। डॉक्टर के आगे बदतमीजी नहीं करना है, जो कह रहा है उसको फॉलो करना है, नहीं तो री मेडिकल देगा ही देगा, क्योंकि उसके हाथ में उस टाइम सबसे ज़्यादा पावर होती है आपकी जॉब को लेके। तो अपने बाल छोटे करवा के जाना है। पैरामिलिट्री करा रही है तो ये चीज़ें चेक करेगी, सिर में चोट वोट तो नहीं है, इतना चेक करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कानों पे। तो कहते हैं भैया कान मशीन से चेक होता है क्या? तो लगभग 99% मैंने देखा कि मशीन से नहीं चेक करते हैं, क्योंकि SSC GD का मेडिकल नहीं है। SSC GD में मशीन डाल के चेक करते हैं, बाकी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टॉर्च लिया रहेगा डॉक्टर, वो पैरामिलिट्री के हिसाब से बता दे रहा हूँ। बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत ज़्यादा सरल होता है, पैरामिलिट्री ज़्यादा टाइट करवाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है इस देन पैरामिलिट्री, ठीक है। तो टॉर्च से चेक करेंगे कि आपके पर्दे में छेद वोद तो नहीं है। अगर छेद है तो कितना पॉइंट पे है, वो भी होता है कि मेडिकल में तो थोड़ा सा छेद है तो क्या फेल कर देंगे? नहीं, फेल नहीं करते हैं। री मेडिकल दे सकते हैं। वो चेक करते हैं कि चलने लायक है कि नहीं। दोनों कानों में चेक करेंगे साफ़ सुथरा है। मैं आपको बता देता हूँ, पर्दे में छेद भी हो, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कान में पास होने के लिए, कि अगर आप अपने कानों की सफाई करके जाते हैं ना, गंदगी नहीं है, तो आपको री मेडिकल नहीं मिलता है, ठीक है। कान की सफाई करके जाना, री मेडिकल नहीं मिलेगा। उसके बाद कान हो गया। नाक चेक करते हैं, अगर पैरामिलिट्री चेक करिए तो नाक भी चेक कर लेती है। नाक में बोलते हैं DNS है भैया, तो दिल्ली पुलिस में DNS का कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, कोई भी उसमें लिखा नहीं है DNS कि फेल किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके दांत चेक करते हैं। दांत बोलते हैं 28 होना चाहिए, लेकिन जितने भी हैं मैं कहता हूँ साफ़ सुथरे रखो। अगर आगे के आपके लीजिए, देखो दांत देखो, आगे के आपके दांत टूटे हुए हैं तो उनको लगवा लेना, क्योंकि अच्छा लगता है यार। दांत टूटे हुए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। आप सिपाही भर्ती होने वाले हैं तो आप थोड़ा सा सही रखिए, ठीक है अपने। उसके बाद गला वाला चेक कर लेता, नॉर्मल है, कोई फेल नहीं करता, ठीक है। मेन पॉइंट है आपके मेडिकल का आँख। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में फेल होते हैं, और सबसे ज़्यादा काम आँखों का ही है फोर्स विभाग में। फोर्स में आपकी आँखों का सबसे ज़्यादा काम है। आँख आपकी चेक की जाती है। आँख को मैं विजन बता देता हूँ। दोनों आँखें आपकी 6/12 होनी चाहिए, ठीक है, 6/12, वो भी विदाउट ग्लास। चश्मा का यूज नहीं करना है। जिस टाइम आपका मेडिकल होगा उस टाइम चश्मा नहीं यूज़ करना है, वो निकलवा देते हैं खुद ही। अगर आप 6/12 आप पास कर ले जाते हैं, पढ़ ले जाते हैं नॉर्मल, एक आँख पे ऐसे किताब रख के पढ़वाते हैं, ठीक है, और दूसरी जब ये पढ़ लेते हैं दूसरी आँख पे किताब लेके पढ़ो। वो डॉक्टर लिखता रहेगा कि आप कितना ज़्यादा पढ़ पा रहे हो। मैं 6/6 हूँ, मैं सारा पढ़ ले गया था। आप भी लगभग 6/6 होंगे, 6/12 तक चल जाता है। आप अगर आधी लाइन मतलब 12 लाइन दी गई, 6 लाइन पढ़ लेते हो, चल जाता है काम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेल नहीं करते हैं। जब आप इतना क्वालिफाई कर ले जाते हो तो स्क्वेंट आई बोलते हैं। स्क्वेंट आई वाई नहीं चेक होता इसमें कि पेन चला के चेक करते हैं आपकी आंखें टेढ़ी हैं कि नहीं, नहीं ये सब नहीं चेक होता भाई, बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा। कलर ब्लाइंडनेस में भाई सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। जिसको होता है वो उसका सही नहीं होता है, ठीक है। मेरे कई सारे दोस्त कलर ब्लाइंडनेस में फेल हुए थे। कलर ब्लाइंडनेस में बोलते कितनी प्लेट पढ़वाते भाई, 3 से 4 प्लेट अगर आप लगातार पढ़ ले जा रहे हो तो पास कर देते हैं। अगर लगातार आप 1-2 प्लेट उसमें झिझक करते हो तो 7-8 प्लेट 7-8 प्लेट पढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम प्लेट पढ़ जाते हो, 60-70% प्लेट पढ़ जाते हो, तो फेल नहीं करते कलर ब्लाइंडनेस में। क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंडनेस चल जाता है, ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है, एकदम ही नहीं चलता। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। और रीमेडिकल कलर ब्लाइंडनेस अगर रीमेडिकल मिल गया तो फेल होने के चांस पूरे हैं, ठीक है, 99% चांस है फेल हो जाओगे। और किसी चीज़ में रीमेडिकल मिलता है तो पास कर देते हैं। उसके बाद आते हैं चेस्ट का एक्सरे हो ही गया है, आपके हाथों को चेक करते हैं। हाथ में भाई दिल्ली पुलिस में ये हाथ मतलब ये सब नहीं चेक करते हैं, आपकी उंगलियों के चेक करते हैं। उंगलियां आपकी सही है कि नहीं, बस कटी उटी नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं भैया बचपन में कट गई थी, ये नाखून उखड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बचपन में, उस टाइम आपकी वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। उंगलियां अगर वर्क कर रही हैं
और राइट हैंड की ज़्यादा वर्क कर रही हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, और लेफ्ट हैंड की भी वर्क कर रही हैं तो ये सब मतलब चेक करते हैं वर्क कर रही है। टैटू बोलते हैं भैया, टैटू भाई अलाउ होता है, छोटा मोटा टैटू ओम बनवा रखा है चल जाएगा, लेकिन अगर राइट हैंड पे यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप अपनी वाइफ का नाम या फिर कोई भी बड़ा सा नाम भगवान का नाम लिखा रखे हैं तो अभी के लिए बता देता हूँ उसको आप मिटवा लेना, क्योंकि आपको टैटू में रीमेडिकल दे सकते हैं। अगर रीमेडिकल दे दिए 2-3 दिन का टाइम होता है, आप हटवा नहीं सकते, आपको फाइनली बाहर कर देंगे, ठीक है। टैटू में बता देता हूँ छोटा मोटा यहाँ पर ओम बनवा रखा है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सा बनवा रखा है तो फेल किया जाएगा आपको, रियलिटी बताता हूँ। हाथों में यही चेक होता है, उंगलियाँ चेक होती है, टैटू चेक होता है बस। बाकी आते हैं आपका चेस्ट हो गया, पेट वोट नॉर्मल पेट वोट कोई नहीं चेक करता, पेट में क्या है क्या नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं चेक करता, ठीक है। ऑपरेशन बोलते हैं भैया, ऑपरेशन हो रखा था, 6 महीना पुराना ऑपरेशन, 1 साल पुराना ऑपरेशन है, मैं काम कर पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। निशान का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जले जुले का निशान का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दाग धब्बे के निशान का कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेडिकल में, ठीक है। कुछ नहीं चेक किया जाता, आपकी बॉडी वर्किंग होनी चाहिए बस, उस टाइम प्रॉपर वे में वर्क करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके भाई प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, ठीक है। लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, लड़कियों के नहीं होते। लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स में चेक किए जाते हैं भाई, उसमें मतलब आपका जो भी होता है उसमें डबल होल है या फिर सिंगल होल है। डबल होल है तो अगर पैरामिलिट्री चेक कर रही है तो डबल होल ज़रूर चेक करती है। अगर उसमें डबल होल है तो मतलब डबल छिद्र है तो आपको रीमेडिकल मिलता है। आपको हाइड्रोसील नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोसील भी चेक किया जाता है। आपकी हार्निया चेक की जाती है और बस हाइड्रोसील, होल्स और हार्निया ये चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी पाइल्स चेक की जाती है, शायद गर्ल्स का भी पाइल्स चेक होता है और पाइल्स आपकी चेक की जाती है, ठीक है। अगर पाइल्स है आपको तो थोड़ा सा इलाज करवा लो, माइनर है तो चल जाएगा, मेजर है तो शायद दिक्कत हो सकती है। पैरामिलिट्री करवा रही है तो फेल होगे, अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट पार्ट चेक ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आपको पैरों की नौकनी चेक होती है। नौकनी भाई मुझे खुद रीमेडिकल दे रहा था लेकिन उसको लगा नौकनी है, उस टाइम ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो मैं नंगे पैर खड़ा था, वहाँ पर टाइल्स थी, मतलब पैरामिलिट्री का डॉक्टर था तो मेरे पैर कँप रहे थे थोड़ा सा ठंडी की वजह से, उसको लगा नौकनी, मुझे खूब चलवाया आगे पीछे लिटा के, जो भी पास कर दिया, लास्ट में नौकनी थी ही नहीं मुझे। तो नौकनी चेक करता है भाई प्रॉपर वे में, भाई दोनों पैरों को सटा के देखो, मान लो मैं आपके पैरों को दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोनों पैरों को सटा के ऐसे, मतलब बोलते हैं कि आगे के पंजे खोल के, ये सब नहीं, सटा के चेक करते हैं। नॉर्मल अगर आप खड़े हो जाते हो तो कोई फेल नहीं करता। और कितना गैप होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए कि एक पतला सा पेज उसके बीच में से निकल जाए, वो स्केल लिया रहता है निकाल दे, ठीक है। बस नौकनी हो गया। नौकरी में अगर आप पास हो जाते हो तो फ्लैट फुट चेक किया जाता है। फ्लैट फुट अगर पैरामिलिट्री करवा रही है तो चेक करती है, बाकी इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं चेक होगा, जो हॉस्पिटल अलॉट होता है, ठीक है। फ्लैट फुट में क्या होता है, नॉर्मल सा वो जान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस भाई मेडिकल में ही होता है, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगते आपके। डॉक्यूमेंट्स आपका अगर मेडिकल के एडमिट कार्ड है तो वही लगता है, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगते। अगर वो बोलते हैं घर से बनवा के लाने को कुछ, तो घर से बनवा के ले जाना, आगे का प्रोसेस देखो भाई। और बाकी आपको चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूँ। रही बात भाई मेडिकल में, रीमेडिकल सबसे ज़्यादा, और बीपी, हाँ भाई एक चीज़ मैं भूल ही गया था, सबसे मेजर प्रॉब्लम बीपी है। बीपी में भाई लगभग लड़के डर जाते हैं मेडिकल करवाते टाइम, तो बीपी में उनको रीमेडिकल मिलता है। मेरी बीपी खुद एक बार कम हो गई, दूसरी बार नापा सही हुई, लेकिन मेरे साथ के जितने लड़के थे सबको बीपी मिल गई, क्योंकि एक बार बीपी अगर हाई हो गई ना और फिर नापेंगे फिर नापेंगे फिर नापेंगे, हाई 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 होती जाती है। किसी भी पॉइंट में 3 बार चांस मिलता है, बीपी 3 बार नापी जाती है, 3 बार अगर आप फेल होते हो रीमेडिकल देते हैं, ठीक है। मैं दूसरी बार पास हो गया था, पहली बार में कम हो गई मेरी, सबकी हाई हुई, मेरी कम हो गई थी, तो मैं पास हो गया भाई। बीपी ऊपी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फेल नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आँखों का है, आँखों में अगर रीमेडिकल मिला तो फेल होना है। नौकनी का है, फ्लैट फुट का है, या फिर आपके बीपी का है, हाथों का है, उंगलियों का है, और ये सारी चीज़ों में पास किए जाओगे। अगर आपको रीमेडिकल दिया, इसमें क्या नाम है, टैटू, बड़े बड़े टैटू बनवा रखे हैं, तो उसमें फेल किए जाओगे, ठीक है। तो अपना सही करवा लेना, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रेडी रखना और सिलेक्शन के लिए तैयार रहो सारे। सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, हाथ पैर बचा के रखना। उस टाइम तोड़ के मत जाना, नहीं तो फेल करेंगे, ठीक है। तोड़ के जाओगे तो फेल करेंगे, उस टाइम प्रॉपर वे में वर्किंग होनी चाहिए बॉडी। सभी को जय हिंद, जय भारत।